आज हम मानवेंद्र नाथ राय का नवमानववाद के विषय में अध्ययन करेंगे कि मानवेंद्र नाथ राय का नवमानववाद के बारे में क्या विचार थे, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। मानवेंद्र नाथ राय ने नवमानववाद, मार्क्सवाद, बुनियादी लोकतंत्र, स्वतंत्रता आदि पर अपने विचारों का प्रतिपादन किया। राजनीतिक, आर्थिक विषयों की मौलिक व्याख्या की, नवमानववाद का विचार प्रस्तुत किया, अनेक पुस्तकों की रचना की। उन्होंने फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस नामक ग्रंथ की रचना की, जो 9 खंडों में लिखा हुआ है। उनकी अन्य अनेक प्रमुख पुस्तकें हैं, जिनमें देखें तो प्रमुख रूप से मेटेरियलिज्म, इंडिया एंड ट्रांजिशन, रीजनल रोमांटिज्म एंड रेवोल्यूशन आदि प्रमुख पुस्तकें हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रों में लेख लिखे, जिनके मौलिक विचार जिनमें उन्होंने अपने मौलिक विचारों का प्रतिपादन किया, मौलिक विचार दिए। उन्होंने राजनीतिक और श्रमिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग भी लिया कि जो श्रमिक आंदोलन थे, उन आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय रूप से सहभागिता निभाई। उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया और रेडिकल ह्यूमनिस्ट पत्र प्रकाशित किए। राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और 1940 में ही इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। जब राय ने 1948 में यह महसूस किया कि उनके द्वारा स्थापित रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा वास्तविक लोकतंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती, तो उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग कर दिया या उसे समाप्त कर दिया और उन्होंने स्वयं को मानववादी विचारधारा के प्रवर्तन के लिए समर्पित कर दिया तथा वे दलगत राजनीति से अलग हो गए। जीवन का शेष भाग उन्होंने चिंतन, मनन और स्वतंत्र लेखन में लगा दिया। राय के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन में नव मानववाद या मौलिक मानववाद का महत्वपूर्ण स्थान है। राय ने जीवन के अंतिम वर्षों में 1947 से लेकर 1954 तक नव मानववाद की व्याख्या की। वैसे अध्ययन करें तो मानववाद का विचार समाजशास्त्रीय तथा राजनीतिक विचारकों के लिए कोई नया विषय नहीं है। मानववाद का प्रतिपादन एम.एन. राय के पहले भी कुछ पश्चिमी व पूर्वी विचारकों के द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार से मानववाद एक प्राचीन विषय है, प्राचीन विचारधारा है और विचारकों ने प्राचीन काल में भी इसके बारे में अपने विचार दिए। मानववाद एक प्राचीन विचारधारा है तथा मानववादी विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव रहा है कि जो मानववादी विचारधारा है उसका जो केंद्र बिंदु है वह मनुष्य है, मानव है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य ही सब कार्यों का आधार है। यूरोप में मानवतावादी चिंतन ने पुनर्जागरण के बाद अधिक वैज्ञानिकता ग्रहण की और कांट, वाल्टेयर आदि ने मानव की प्रमुखता को स्थापित किया। जो विचारक हुए कांट, वाल्टेयर, उन्होंने मनुष्य को प्रमुख माना और उसको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया तथा आधुनिक युग में मानववाद अस्तित्ववाद एवं यथार्थवाद के रूप में सामने आया। यह मानव को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास को उसके द्वारा समाज में सर्वांगीण विकास का
अविभाज्य अंग मानता है। राय ने अपने मानववाद को मौलिक मानववाद कहा। इसके पीछे उनकी धारणा यह थी कि वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनका मानववाद पूर्व तथा समकालीन विचारकों द्वारा प्रतिपादित मानववाद से अलग है। इस प्रकार राय के पूर्व जिन विचारकों ने मानववाद का विचार किया, उन्होंने मानव को किसी अति प्राकृतिक या अति मानवीय सत्ता के अधीन रखा। राय ने मानव को अपने मानववाद का केंद्र माना। राय ने नव मानववाद का अभिप्राय है कि राय के जो विचार है नव मानववाद पर, तो राय के नव मानववाद का अभिप्राय है मनुष्य को सर्वोच्च मानना, व्यक्ति को सर्वोच्च मानना, आदमी को सर्वोच्च मानना तथा मानव को संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बनाना, कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसका केंद्र बिंदु मनुष्य है और वो सारी व्यवस्थाएं मनुष्य के हित के लिए, मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए बनी है। राय के मानववाद का केंद्र बिंदु संपूर्ण रूप से मानव है। उनका मौलिक मानववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, कि उनका जो मानववाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में पूर्ण विश्वास करता है। वो कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। राय का विचार है मनुष्य की सभी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का मूल आधार है, कि जितने भी राजनीतिक संस्था हैं, सामाजिक संस्था हैं, उनका मूल आधार मनुष्य है। मनुष्य के लिए ये संस्थाएं बनी हैं तथा व्यक्ति साध्य है, और ये सभी संस्थाएं एक साधन है कि मनुष्य साध्य है। और जितने भी संस्थाएं चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक संस्था है, वो एक साधन के रूप में मनुष्य की भलाई के लिए कार्य करती हैं। राय मनुष्य के आत्मनिर्णय के अधिकार पर राज्य तथा समाज द्वारा आरोपित प्रतिबंधों और आध्यात्मिक मान्यताओं दोनों का समान रूप से विरोध करते हैं, कि वो ये नहीं चाहते कि राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा या आध्यात्मिक मान्यताओं के द्वारा व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। राय का विचार है कि समाज और राज्य आदि सभी मानव निर्मित संस्थाएं हैं, कि जो समाज है, राज्य है, उनका निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने किया है। और मनुष्य ने किस लिए किया है? कि मनुष्य की भलाई के लिए, मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए, मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए, तथा इनकी सार्थकता तभी है जब ये व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसकी उन्नति करने में योगदान प्रदान करें। अगर ये संस्थाएं व्यक्ति की उन्नति में, उसकी स्वतंत्रता में कोई सहयोग प्रदान नहीं करेंगी, तो इनकी कोई सार्थकता नहीं है। इनकी सार्थकता तभी होगी जब ये सभी मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सके, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। नव मानववाद के मूल तत्व हैं स्वतंत्रता, विवेक तथा नैतिकता। इस प्रकार नव मानववाद में मानव जीवन अपने में पूर्ण है, इसलिए मानव को किसी बाहरी व अति प्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। राय के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इस सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि संबंधों का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि उनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का संकट नहीं आए, स्वतंत्रता किसी प्रकार से बाधित ना हो तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा से ज़्यादा संबल मिले, बल मिले और स्वतंत्रता ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। राय को प्राचीन मानववाद की धर्म प्रधानता स्वीकार नहीं थी। राय मनुष्य की सत्ता से ऊपर अन्य किसी प्रकार की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं थे। राय के अनुसार मानव या मौलिक मानववाद कोई अमूर्त दर्शन या केवल मात्र सार्वजनिक सामाजिक दर्शन या केवल राजनीतिक दर्शन नहीं है। यह तो उन सिद्धांतों का संग्रह है जो मानव जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक आदि
सभी क्रियाकलापों को उसके अस्तित्व से संबंधित कर उसकी अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राय ने मानववाद की प्राचीन मान्यताओं को समाप्त कर नवीन दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने जो मानववाद की प्राचीन मान्यताएं थी उन्हें समाप्त करने की कोशिश की और एक नए दृष्टिकोण को पैदा किया, जन्म दिया और एक नए दृष्टिकोण को अपनाया। नव मानववाद मानव के प्रादुर्भाव, उसके अतीत और उसकी खोज के साथ जीवन के मूलभूत अनुभवों पर आधारित किया गया। राय ने मानव स्वभाव की सकारात्मक व्याख्या की कि मानव स्वभाव की व्याख्या एक सकारात्मक रूप में की जाती है तो एक नकारात्मक रूप में की जाती है। तो राय ने मानव स्वभाव की व्याख्या एक सकारात्मक रूप में की, एक अच्छे रूप में की। उन्होंने मानव स्वभाव की व्याख्या जीव शास्त्रीय आधार पर की। इसी जीव शास्त्रीय विशेषता के आधार पर वह अन्य मनुष्यों के साथ शांति व सहयोग का जीवन जीता है। राय के अनुसार स्वतंत्रता, नैतिकता तथा विवेक मानव स्वभाव के शाश्वत तत्व हैं। वे मनुष्य को जीवन की अनिवार्य शर्त, वे स्वतंत्रता, मनुष्य के लिए स्वतंत्रता को जीवन की अनिवार्य शर्त मानते हैं। राय ने स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ बताए हैं: मानववाद, व्यक्तिवाद तथा विवेकवाद। उन्होंने मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना है। उन्होंने कहा कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसके पास विवेक है और वो जो कार्य करता है वो अपने विवेक के अनुसार करता है, इसलिए उसे स्वतंत्रता की अति आवश्यकता होती है। राय के अनुसार मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उसकी बुद्धि और विवेक है। हमें प्रवृत्तियों, भावनाओं, आत्मा आदि को मानव प्रकृति का आधारभूत तत्व नहीं मानना चाहिए। राय ने मौलिक मानववाद का आधार नवीन वैज्ञानिक शोध, शरीर रचना शास्त्र की नई खोजों को माना। वैज्ञानिक प्रगति मनुष्य के अंधविश्वासों से मुक्त किया और उन्होंने जो वैज्ञानिक प्रगति ने कहा कि वैज्ञानिक प्रगति ने मनुष्य को अंधविश्वासों से मुक्त किया है और मनुष्य की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित होने का अवसर दिया है। राय के अनुसार व्यक्ति ने प्राकृतिक तत्वों और विश्व के प्रति अपना ज्ञान बढ़ाया, नवीनतम वैज्ञानिक खोज होती गई, विवेकशीलता प्रबल होती गई, वैसे वैसे अंधविश्वास, लौकिक क्रियाकलापों के पारलौकिक कारण खोजने की प्रवृत्ति कम होती गई। नैतिकता राय के नव मानववाद का एक प्रमुख आधार है। नैतिकता पर बहुत अधिक जोर दिया है। उनका विचार है कि नैतिकता के अभाव में हम मनुष्य की कल्पना ही नहीं कर सकते, कि नैतिकता जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है और अगर नैतिकता का त्याग कर देंगे तो हम इसके मनुष्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। राय का मानना है कि नैतिकता का आधार धर्म नहीं है अपितु मानव कल्याण की भावना है। उन्होंने नैतिकता को मानव कल्याण की भावना से जोड़ा। नैतिकता का पालन किसी धार्मिकता के कारण नहीं अपितु मानव कल्याण की भावना के कारण करना चाहिए। नैतिकता तथा बुद्धिवादिता के बिना मनुष्य नहीं है। राय कि यह नैतिकता धर्म या आध्यात्मिकता पर आधारित नहीं है, वरन इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्षवादी है और उनका मत है कि नैतिकता मनुष्य के स्वभाव में अंतर्निहित विवेकवाद का ही परिणाम है। नव मानववाद बुद्धिवाद, प्रकृतिवाद तथा भौतिकवाद का अद्भुत सम्मिश्रण है। उनका नव मानववाद विश्व बंधुत्व की भावना पर बल देता है कि उनका मानववाद है वह विश्व बंधुत्व पर विश्वास करता है और उस पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। और उन्होंने कहा है कि नव मानववाद सार्वभौम है, नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तियों का सार्वभौम समुदाय
राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से प्रतिबंधित नहीं होगा। इस प्रकार राय का नवमानववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। यह व्यक्ति को बहुत महत्व देता है, मनुष्य को सर्वोच्च मानता है, मानवीय बुद्धि, विवेक, स्वतंत्रता व नैतिकता पर बल देता है।